दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग जो है मध्य भारतीय इतिहास में जो है अकबर को आज पढ़ रहे हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। उसकी आयु इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार किया था। हुमायूं इसे फरजद पुत्र करता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था तथा उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में अजमेर का राजा बिहारीमल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसे अपने ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई लोक प्रचलित नाम जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उससे ने राजा बीरबल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारीमल भारमल राजपूत पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अपनी अधीनता स्वीकार की। इसी राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन किया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थयात्रा कर, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह भी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो। माहम अनगा के पुत्र अदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अगत खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ की शासक रावचंद्र सेन भारद्वाज में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। रावचंद्र सेन ने 1569 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों के साथ राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। महाराणा प्रताप की मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः युद्ध हुआ जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप उन्हें अरावली की पढ़ाइयों में शरण लेनी पड़ी। मेरवाड़ राज्य से अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। महाराणा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद प्रयाग में स्वतंत्र शासक की व्यवहार करना प्रारंभ किया, तब अकबर ने 602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी ने उस समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार बीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अब अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत में बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को श्रेयकर बनाने
को ही उसने राष्ट्रीय शासन व्यवस्था का बादशाह के पद और अधिकारों की व्याख्या की। उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आज सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुए उसके अधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी के निहित थी, अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक न मनहन, इंग्लैंड की एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में भी सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्य सैन्य विभाग का प्रमुख था। उनका कार्य सैनिकों का वेतन और असैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 से 1574 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिसमें सेनापतियों ने अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार पुनः प्रयुक्त न कर सके। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ होता है मनसबदार, अर्थात अर्थ उस अधिकारी से था जिसने सेना में एक पद या एक श्रेणी की थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित की थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है। यह खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पर मुजफ्फर खां तुरबती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान अर्थात मामलों की राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर में मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल में 19वें वर्ष 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे, 10 से अधिक तथा 500 से कम मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर तथा 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। इसके अलावा इसे जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व विभाग के लिए दस्तूर उल जाब्ती खसरे की तैयारी कर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में भू अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन में 24वें वर्ष 1580 में आईने दस्ताना नामक नई प्रणाली को शुरुआत की। मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया गया। इस प्रणाली का वास्तविक टोडरमल प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था। इसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों में उत्पादन और उसी समय के प्रत्येक प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व में वसूला जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीवान इलाही को स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेखित किया है। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किमी दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण कराया था, जिसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल तथा सुनहरा मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर था कि फर्जी ब्राउन उससे स्थापत्य कला का मोती कहते थे। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला मकान तथा भारतीय बौद्ध विहारों में रूप से था। अकबर की गुजरात विजय 1572-73 में ईस्वी में इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक दुर्ग इतिहासकारों का मत है कि गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी को बुंदेलखंड दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि परसी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य कराया था। अकबर ने 1585 में तौहीद इलाही दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित है, एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल महेश इसके स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे
के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की भारत में उस समय 1556 से 1605 ईस्वी का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। राफल फिंच और फतेहपुर सीकरी के और आगरा पहुंचने का पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक प्रभावीवाद करना था। 1578 में इसमें सभी धर्मावलंबियों के इबादत खाने का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर ने स्मिथ और बुल्लते हेक से अचूक आज्ञा पत्र कहा। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने मुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। उसने तुलाद, दान, झरोखा, दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया। लेन पूल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे बड़ी स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार अकबर ने पुनः युग की संतान और पिता दोनों था।